ओके बेटा, क्या पढ़ रहे थे हम? डिपोजिशन। क्या पढ़ रहे थे? डिपोजिशन। देखिए, दी डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस into solid without changing into, ठीक है। और इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? डिपोजिशन। क्या बोलोगे बेटे? डिपोजिशन प्रोसेस। ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने? सब्लिमेशन पढ़ा है और डिपोजिशन पढ़ा है। देखिए, अगर सॉलिड से कोई भी मैटर सीधा किस में चेंज हो रहा है? गैस में चेंज हो रहा है, देन इट नोन एज सब्लिमेशन। अगर कोई गैस किसमें? सीधा सॉलिड में चेंज हो रही है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज डिपोजिशन। तो तब आप इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? डिपोजिशन बोलोगे। ओके। ये हमने क्या पढ़ा बच्चे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, यानी कि किसी भी मैटर की स्टेट के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यानी टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज होने से क्या उसकी स्टेट में चेंज आता है या नहीं आता है। आपने देखा, जैसे ही क्या है, किसी सॉलिड का हमने टेम्परेचर क्या किया? इंक्रीज किया, तो किस फॉर्म में आ जाएगा? लिक्विड फॉर्म में। जैसे ही किसी लिक्विड का हमने क्या किया? टेम्परेचर इंक्रीज किया, तब वो किस फॉर्म में आ जाता है? गैसियस फॉर्म में। ठीक है, यानी कि जब वो लिक्विड में, जब हमने उस लिक्विड को और ज्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड की, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। ओके। और जैसे ही हम गैस को क्या करते हैं? टेम्परेचर कम करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? लिक्विड में। और उस लिक्विड का और ज्यादा टेम्परेचर अगर आप कम कर दोगे, तब वो किस में हो जाएगा? सॉलिड में। अब आपने देख लिया क्या कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके बच्चे, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट भी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, हम आपके पूरे के पूरे डाउट को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है बच्चे, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि जैसे जैसे प्रेशर को चेंज किया जाता है, क्या उसके ऊपर, जो आपकी मैटर की स्टेट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे? अब आगे स्टडी करेंगे। चलो बच्चा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, क्या लेते बच्चे हम? 3 ये हमने ट्यूब्स ली। ठीक है, ओके। इसमें हमने कोई भी बच्चा क्या कर लिया? कोई भी क्या है? गैस फिल कर दी। इसमें क्या कर दी? गैस फिल कर दी। ठीक है, अब इसमें हमारी कोई भी गैस है, जैसे ही हम इस गैस के ऊपर क्या करते हैं? प्रेशर लगाते। बेटा क्या करते हैं? प्रेशर लगाते हैं। जैसे ही हमने प्रेशर लगाया, तो इसके जो आपके क्या हैं? पार्टिकल्स क्या हैं? बहुत नज़दीक आ गए। ठीक है, इसके कंपेयर में क्या आ गए? बहुत ज़्यादा पास पास ये हैं। तो जब गैस के कंपेयर में पार्टिकल बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, तो किस फॉर्म में आ जाता है? हमारा लिक्विड फॉर्म में। क्या आ जाता है? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, अगर इसके ऊपर हम और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? और ज़्यादा प्रेशर हम अप्लाई करते हैं। जैसे ही हमने इसके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया, तो ये जो हमारा मटेरियल है वो किस फॉर्म में आ जाएगा बच्चे? सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो क्या सीखा आपने इससे? कि जो प्रेशर के इंक्रीज करने से, क्या करने से? प्रेशर के इंक्रीज करने से भी क्या होता है? हमारा मैटर की स्टेट में क्या आती है बच्चे? चेंज आता है। क्या आता है? चेंज आता है। हमने यहाँ पर क्या किया? जैसे कि आपने सॉलिड यानी कि ड्राई गैस के बारे में सुना होगा। ठीक है, यानी कि CO2, सॉलिड CO2 बोलते हैं जिसको। क्यों? क्या होता है? जब हम CO2 के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं बच्चे। किसके ऊपर?
CO2 के ऊपर, तो वो क्या है, सीधा किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में वो कन्वर्ट हो जाती है। और उस सॉलिड CO2 को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड CO2 को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ड्राई आइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। और ये ड्राई आइस कैसे बनती है, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर को क्या करने से, बढ़ाने से। ठीक है, यानी जब हम किसी भी गैस के ऊपर प्रेशर चेंज करते हैं। हाँ, एक बात और आपने देखी होगी बच्चे, जो आपके सिलेंडर होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल आपका LPG सिलेंडर होता है, देखा होगा आपने, क्या बोलते हैं उसको, क्या वो कौन सी गैस होती है उसमें, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो गैस भरी होती है उसको लिक्विड फॉर्म में, यानी ज्यादा प्रेशर, जब उसके ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है, तो जो गैस है वो किस में हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। किस फॉर्म में हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, और जैसे ही जब आप इसको बर्नर के साथ अटैच करते हो और प्रेशर को जैसे ही कम करते हो और वो जैसे ही बाहर आती है, ठीक है, उसके बर्नर के अंदर, तो वो जलने लग जाती है वापस किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, अगर हमने प्रेशर ज्यादा किया तो किस में आई, वो लिक्विड स्टेट में आई। और ज्यादा अगर हम प्रेशर कर देंगे तो क्या हो जाएगी, वो सॉलिड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो उसके पार्टिकल हैं आपस में क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा नजदीक हो जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ओके, आई होप क्लियर है बेटा। ठीक है, अब आपने देखा एक यही था कि क्या है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उसके अकॉर्डिंग ही क्या है, जो आपके गैस की जो स्टेट है वो चेंज होती जाएगी। ओके, यहां लिखा बच्चे हमने सॉलिड, क्या लिखा, सॉलिड। सॉलिड को हमने क्या किया, टेम्परेचर जब हमने इसका इंक्रीज किया, क्या किया, इंक्रीज किया। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। ओके, और जैसे ही इसका फ्यूजन हुआ तो ये किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। किस में चेंज हो गया बच्चे, लिक्विड में। और अगर हमने क्या किया, लिक्विड को और ज्यादा क्या किया, टेम्परेचर दिया। क्या किया, और ज्यादा टेम्परेचर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा गैस में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, वेपोराइजेशन। क्या बोलते हो, वेपोराइजेशन। ठीक है बच्चे, ओके। अभी आपने पीछे पढ़ा होगा, सॉलिड से अगर कोई सीधा डायरेक्टली किस में चेंज होता है, गैस में चेंज होता है, तो उसको आप क्या बोलोगे, सब्लिमेशन प्रोसेस। क्या बोलोगे, सब्लिमेशन। ठीक है, अगर गैस से कोई सीधा किस में चेंज हो रहा है बच्चे, सॉलिड में। किस में चेंज हो रहा है, डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज डिपोजिशन। इसको क्या बोलोगे, डिपोजिशन बोलोगे। ओके, और जब किसी गैस को कंडेंस किया जाता है, कंडेंस यानी कि उसको ठंडा किया जाता है, उसके ऊपर क्या किया जाता है, प्रेशर अप्लाई किया जाता है। कंडेंसेशन जब प्रोसेस होता है, ठीक है, क्योंकि बारिश किसकी वजह से होती है, कंडेंसेशन की वजह से। किसकी वजह से, कंडेंसेशन की वजह से। ठीक है, जैसे ही गैस को कंडेंस किया जाता है वो किस में आ जाती है, लिक्विड में। और जैसे ही किसी लिक्विड का टेम्परेचर और ज्यादा कम किया जाता है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। इसको क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलोगे, सॉलिडिफिकेशन। ओके, आया बच्चे समझ में। टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया तो फ्यूजन हुआ, ठीक है, लिक्विड हुआ, लिक्विड स्टेट आई उस मैटर की। अगर हम लिक्विड को और ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो वेपोराइजेशन होगा, वो गैसियस स्टेट में आएगा। गैस को अगर दोबारा फिर से अगर आप ठंडा करते हो, कंडेंस करते हो, देन इट चेंज इनटू लिक्विड। और किसी लिक्विड को और ज्यादा क्या करते हो, टेम्परेचर कम करते हो, देन इट चेंज इनटू सॉलिड। ओके, अगर कोई सॉलिड सीधा किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, देन इट नोन एज सब्लिमेशन। अगर कोई गैस विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज डिपोजिशन। तो अब इसको क्या बोलोगे बेटे, आप डिपोजिशन बोलोगे। इज दैट क्लियर, ओके। यही क्या है, बिल्कुल छोटे से आप डायग्राम से कंप्लीट क्या है आपका, जो अब तक आपने सीखा कंप्लीट आप समझ चुके हो। ओके, आगे हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन के बारे में। किसके बारे में, इवेपोरेशन। यानी कि वाष्पीकरण।
क्या होता है, देखिए जब क्या होता है नॉर्मली बिना बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे, ठीक है, बिना बॉइलिंग पॉइंट को गेन किए जब कोई लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, विदाउट रीचिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन अ लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस देन दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। उसको क्या बोलेंगे हम, इवेपोरेशन बोलेंगे। द चेंज ऑफ liquid into gas below its boiling point, ठीक है, इसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे जब कोई लिक्विड किस में चेंज हो जाता है बच्चे, गैस में चेंज हो जाता है, उसको आप क्या बोलोगे, इवेपोरेशन बोलोगे। क्या बोलोगे, इवेपोरेशन बोलोगे। ओके, ये आपकी छोटी सी डेफिनेशन है इसकी। आगे हम पढ़ेंगे बच्चे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं किसको, इवेपोरेशन को, जो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज सरफेस, ठीक है, क्या करता है, जो सरफेस, यानी कि अगर देखिए अगर किसी भी आप लिक्विड को ज़्यादा सरफेस वाली जगह पर रखते हो, ठीक है, जिसका सरफेस क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा उसके पास सरफेस एरिया है, तो क्या होगी, जल्दी किस में कन्वर्ट होगी बच्चे, गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। आपने क्या किया, एक छोटी सी परख नली ली यानी टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड डाला, एक बाउल के अंदर डाला, एक और कुछ ज़्यादा बड़ी ट्रे के अंदर डाला, उन दोनों को अगर आप रख दोगे बाहर किसी सनी एरिया में, तो आप देखोगे सबसे पहले कौन सा जो आपका लिक्विड है वो वेपराइज होगा, वो कौन सा होगा बच्चे, जो ट्रे में होगा, ठीक है, यानी कि जिसका वो क्या है, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, वही क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, वेपराइज होगा। तो ये क्या है भाई, सरफेस एरिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर। अगर हम क्या करना है, इवेपोरेशन को बढ़ाना है, तो सेकंड क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। देखिए आपने देखा होगा आपके जो कपड़े होते हैं वो कब सूखते हैं, ज़्यादा गर्मी के टाइम पे, यानी कि जो आपका समर सीजन होता है उस टाइम ज़्यादा जल्दी सूखते हैं एज कंपेयर टू विंटर सीजन। क्यों, क्योंकि उस टाइम क्या होता है बच्चे, क्या होता है बच्चे, टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगी। और जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आजकल सर्दियों में आप देखते हो कपड़े सूख के नहीं देते हैं, तो क्या होता है इसमें जो आपकी रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, थर्ड वन इज सरफेस हो गया बच्चे, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी। क्या होता है, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता। ठीक है, देखिए जो आपका चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो क्या है, पानी की जो मात्रा होती है यानी वाटर वेपर्स की जो अमाउंट होती है उसको आप क्या बोलते हो, ह्यूमिडिटी बोलते हो। जैसे कि क्या आप जब इन रेनी सीजन, ठीक है, यानी कि बारिश का जो आपका मौसम होता है उस टाइम भी क्या होता है, कपड़े जल्दी से सूख के नहीं देते, है ना। क्यों, क्यों नहीं सूखते, क्योंकि उस टाइम जो आपका इन्वायरमेंट है उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी वाटर वेपर्स होती हैं, ठीक है। ओके, और वाटर यानी अगर वाटर इवेपोरेट होगा तो उसको जगह चाहिए कहीं ना कहीं जाने के लिए। ओके, पहले ही वहां पर जगह फिल हो चुकी है, ऑलरेडी काफी सारी वाटर वेपर्स हैं बारिश के कारण, तो क्या है उस टाइम भी क्या होती है, हमारी रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होती है। क्या होती है, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होती है। कपड़े कब जल्दी सूखते हैं, गर्मियों में, यानी कि जून के टाइम में। क्यों, उस टाइम पे क्या है, आपका टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और जो आपका क्या है, ह्यूमिडिटी भी क्या होती है बच्चे, कम होती है। क्या होती है, ह्यूमिडिटी कम होती है। इसकी वजह से क्या है, इवेपोरेशन जल्दी होता है। अगर
फोर्थ वन इज ह्यूमिडिटी कब इंक्रीज होगी, अगर वाइंड स्पीड ज्यादा हो। क्या हो बच्चे, वाइंड स्पीड। फोर्थ ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, वाइंड स्पीड के ऊपर। ओके अगर क्या है, वाइंड बहुत तेज स्पीड से चल रही है, अगर हवा बहुत तेज स्पीड से चल रही है तब भी क्या है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, हेल्प करती है, इट हेल्प्स टू मूव पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, जो ये क्या है, वाटर पार्टिकल होते हैं या वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, जैसे ही वाटर के पार्टिकल यानी जो वाटर वेपर्स होते हैं जैसे ही कन्वर्ट होते हैं, यानी जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं सरफेस एरिया के ऊपर, उनको क्या करेगी, वेपर्स की फॉर्म में लाके आगे लेके जाएगी, जिस वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन की जो आपकी रेट है वो इंक्रीज होती है। क्या होती है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। ओके बच्चा, आ गया समझ में। एक बार फिर से देखिए, अगर हम क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, अगर आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी क्या होगी, कम होगी, ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, देन रेट ऑफ इवेपोरेशन मैक्सिमम यानी इंक्रीज होता है। अगर वाइंड स्पीड क्या है, ज्यादा है, ठीक है, ये जितनी ज्यादा वाइंड स्पीड होगी उतना ही ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। अगर वाइंड स्पीड कम है तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा, यानी कि कम होगा, इतनी ज्यादा उसकी रेट नहीं होगी। ओके बच्चा, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, यानी कि इवेपोरेशन से हमें क्या होता है, इवेपोरेशन से क्या, कूलिंग कैसे आपको मिलती है। ठीक है, क्या होता है, कूलिंग कैसे कॉज करता है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। देखिए, जैसे ही क्या होता है, आपने गर्मी के अंदर क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, बहुत गर्मी है भाई। ओके, देखिए, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो आपको पसीना आता है। ठीक है, जैसे ही पसीना आता है और वो क्या करता है, चारों तरफ से यानी जो आपकी लेटेंट हीट है, एनर्जी को क्या करेगा, वो गेन करेगा। एनर्जी को गेन करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे क्या होता है, आप जो नेल पेंट रिमूवर आप कभी यूज करते हो, तो जैसे ही आप उसको लगाते हो तो क्या करता है, वो लिक्विड क्या करता है, एनर्जी गेन करता है और वेपोराइज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या है, वो कूल फील होता है, कूलिंग देता है वो। ठीक है बच्चे, तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ क्या होता है, आपका लेटेंट हीट की वजह से ये सब होता है। ओके, जिसकी वजह से इवेपोरेशन आपको क्या है, कूलिंग देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। ठीक है, यानी कि गर्मी के मौसम में आपको क्या करने चाहिए, कॉटन क्लॉथ्स क्यों वियर करने चाहिए। Why should we wear cotton cloths in summer? क्या बच्चे, यानी कि समर के अंदर, गर्मी के अंदर आप सूती कपड़े क्यों पहनते हो, क्यों पहनने चाहिए, क्यों, क्योंकि फर्स्ट थिंग क्या होती है बच्चे, जो कॉटन की क्या होती है, वाटर अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है, वाटर, यानी कि जब आपको स्वेट आता है, यानी जब आपको पसीना आता है तो कॉटन के कपड़े क्या कर लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जैसे ही वो जो आपका स्वेट कपड़े में ऑब्जॉर्ब हुआ, वो क्या करता है, सराउंडिंग से हीट लेता है, और हीट लेके वो क्या हो जाता है, जल्दी ही वेपोराइज हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, आपको कूल फील होता है, यानी
ठंडक ठंडक फील होती है। कई बार बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि एक बार पसीना आने के बाद फिर गर्मी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि जो लेटेंट हीट वो लेता है सराउंडिंग से, उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाने के कारण आपको क्या, ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। नेक्स्ट है बच्चे, Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? ठीक है, क्या किया हमने, एक ग्लास लिया बच्चे, क्या लिया, एक ग्लास लिया, इसके अंदर क्या है, आइस क्यूब्स हैं, छोटे छोटे क्या हैं, आइस क्यूब्स हैं। यानी फ्रीजर के अंदर से आपने पानी निकाला, उसको किसी गिलास में डाल के नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आप रखते हो, तो क्या होता है, यहाँ पर उसके बाहर क्या दिखाई देता है आपको, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं, यानी छोटी छोटी पानी की बूंदे। वो कहाँ से आती है, हम तो नहीं लगाते ना। कई बार आप अचंभे में हो जाते हो, यानी छोटे होते बच्चे ये कहते हैं ये बाहर पानी कैसे आया, यानी कि ग्लास कहीं फूटा हुआ तो नहीं है, इसके अंदर से लीकेज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। वो क्या आता है, यानी कि हमारे सराउंडिंग में चारों तरफ क्या है, वाटर वेपर्स होते हैं, लेकिन वो किस फॉर्म में होते हैं, गैस की फॉर्म में होते हैं। कौन सी फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। जैसे ही क्या करते हैं, वो किसी ठंडे एरिया के अंदर जाते हैं। ठीक है, यानी जिस ग्लास के अंदर आपने आइस डाल रखी है, वहाँ का जो उसकी सराउंडिंग है वो क्या है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, जैसे ही वो कम टेम्परेचर वाली जगह पे आते हैं, उसके टच में आ जाते हैं, तो वो गैस से बेटा किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड स्टेट में। किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड स्टेट में। और वैसे ही क्या हो जाती है, वो छोटी छोटी पानी की बूंदें आपको कहाँ शो होती हैं, ग्लास के आउटर सरफेस के ऊपर। किस पे बेटा, ग्लास के आउटर सरफेस के ऊपर। तो वो कहाँ से आती हैं, हमारे सराउंडिंग में से ही। ठीक है, क्योंकि सराउंडिंग में क्या है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स किस फॉर्म में होते हैं, वाटर वेपर्स की फॉर्म में होते हैं। ओके बच्चे, आज आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं भी समझ आया हो, कहीं से अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए लिख के। आई एम श्योर हम आपके कमेंट्स जरूर लेंगे और उनको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके ओके बेटा, बाय, सी यू सून। ख्याल रखिएगा अपना, अपने माँ बाप का, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ओके, बाय।